नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आर्थिक सर्वेक्षण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेकर आया हूं, जो आने वाले बहुत से एग्ज़ाम जैसे कि CGPSC ADI का हो गया, स्टेट सर्विस एग्ज़ाम हो गया, जो कि 1 साल तक वैलिड रहता है, वो सारी आर्थिक सर्वेक्षण के जो प्रश्न जो है इसमें समाहित हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरुआत करते हैं हम लोग इस MCQ की। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो दोस्तों हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र तीनों में क्षेत्र में कौन कौन से जो है आते हैं क्षेत्र, वो हमको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है पशुपालन, दूसरा फसल मछली पालन, खनन एवं उत्खनन, और पांचवा है वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना। तो कूट के माध्यम से बताइए 1 2 3, और बी में है 1 3 4 5, ऑप्शन सी में आएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी में आएगा 1 2 3 4 5, ये सभी। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 3 4 5, पशुपालन, फसल मछली पालन, खनन एवं उत्खनन, वनोद्योग तथा लट्ठे बनाना सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा, वर्ष 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान बाजार मूल्य में प्रचलित भाव पर अनुमानित है। तो देखते हैं, इसका ऑप्शन आएगा 2,81,68,072 रुपये, ऑप्शन बी आएगा 2,71,68,072 रुपये, ऑप्शन सी है 5,67,88,043 रुपये, या ऑप्शन डी 2,61,64,898 रुपये। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 5,67,88,043 रुपये। दोस्तों इसका ऑप्शन अभी ये लाख रुपए में दिया हुआ है। ये आपको प्रश्न का वेरिएशन करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को करोड़ में भी दे सकता है। तो सामने के आपको 2 से 3 संख्या आपको याद होनी बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, वर्ष 2024-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य स्थिर भाव पर है। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन ए 3,29,75,231 रुपये, या ऑप्शन बी 2,23,64,898 रुपये, तीसरा है 2,33,64,898 रुपये, या ऑप्शन डी 2,43,64,898 रुपये। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3,29,75,231। इसमें सामने के डिजिट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 329 करोड़ लाख रुपए। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ वर्ष 2024-25 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय रुपए कितनी है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय पूछा है, प्रचलित मूल्य पर पूछा है, ये दोनों को आप ध्यान रखना है दोस्तों। प्रचलित मूल्य पूछ रहा है कि स्थिर मूल्य पूछ रहा है, इसको मैं विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए है 1,84,833 रुपये, ऑप्शन बी 80,280 रुपये, ऑप्शन सी 78,486 रुपये, या ऑप्शन डी 1,66,520 रुपये। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 1,84,833 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव वर्ष 2011-12 2024-25 ए पर क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि दर कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में कितनी रही है। क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि दर पूछा है, ठीक है दोस्तों। कितनी वृद्धि हुई है उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए में है 3.89%, 6.84%, 10.46%, ऑप्शन बी 5.38%, 6.92%, 8.54%, ऑप्शन सी है 14.89%, 7.56%, 12.79%, या ऑप्शन डी 4.89%, 7.84%, या 11.46%। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में 5.38% का वृद्धि हुआ है, उद्योग में 6.92 या 6.92% की वृद्धि हुआ है, और सेवा क्षेत्र में 8.54% का वृद्धि हुआ है। तो ये हमारा उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023-24 में प्रचलित भाव तथा स्थिर भाव में राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP के अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर क्रमशः रही है।
तो दोस्तों आपको 2023-24 का प्रचलित भाव और स्थिर भाव दोनों का जीएसडीपी अनुमान वृद्धि दर पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 12.22% एवं 7.6% है ना। ऑप्शन बी है 10.22% एवं 5.65%। ऑप्शन सी 10.89% एवं 7.51%। या ऑप्शन डी 14.22% या 6.85%। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10.89% का प्रचलित भाव में इसका वृद्धि हुआ है और स्थिर भाव में 7.51% का वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 47.68% है। यह किस जिले में सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन है दोस्तों ए रायपुर, बी जसपुर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा या ऑप्शन डी सरगुजा। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी जसपुर। तो जसपुर जिले का जो है जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या अनुपात जो है 47.68%। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023-24 में वार्षिक विद्युत उत्पादन के दौरान 21,430.35 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। इसमें तापीय विद्युत कितना मिलियन यूनिट रहा? ठीक है दोस्तों, तापीय विलयन का इसमें यूनिट पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है 21,068 यूनिट, 16,906 यूनिट, या ऑप्शन सी 18,389 यूनिट, या ऑप्शन डी 13,906 यूनिट। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 21,068.40 यूनिट तापीय विद्युत क्षेत्र से 2023-24 के लिए इतना हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम बागौद में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है, यह किस जिले में है? तो जैसा कि याद हो दोस्तों, फूड पार्क की स्थापना बागौद में की गई है। बागौद में फूड पार्क की स्थापना की गई है। बागौद जो है किस जिले के अंदर आता है वो हमको पूछा है। ऑप्शन ए है राजनांदगांव, बी धमतरी, सी जांजगीर, ऑप्शन डी दुर्ग। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी धमतरी। धमतरी जिले में बागौद में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ खनिज दिया है दोस्तों, दूसरी तरफ उत्पादन वर्ष बताना है। कोयले का उत्पादन 2,06,772 टन, बी लौह अयस्क, दूसरा लौह अयस्क दिया है 46,042 टन, सी हाँ या तीसरा चूना पत्थर 49,279 टन दिए हुए है। बॉक्साइट दिया है 1,33,000 टन। कूट के माध्यम से बताना है। ए में चारों का ऑप्शन सही है, बी में 2, 3, 5 सही है, या ऑप्शन सी सभी सही है, या ऑप्शन डी 1, 3, 4। तो इसमें से उत्तर है दोस्तों सभी सही है। सभी का जो उत्पादन वर्ष इसका इतना ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्पादन वर्ष एक बार देख लेंगे, इसको याद रखेंगे। कभी कभी इसमें ऐसा जोड़ी मिलाने का दे देता है दोस्तों, तो इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उत्पादन वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोयला और लौह अयस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य में कितनी कृषि उपज मंडियां हैं? ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 59, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 79। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी 69। राज्य में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 121 उपज उप मंडियां कार्यरत है। इसका हमको ध्यान रखना है दोस्तों। 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 121 उप मंडियां कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य में कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं? ऑप्शन ए 1,113, ऑप्शन बी 2,058, ऑप्शन सी 1,339, या ऑप्शन डी 1,323। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2,058। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्य की औद्योगिक नीति कब तक के लिए है? ऑप्शन ए 2024 से 30 तक, ऑप्शन बी 2015 से 20 तक, ऑप्शन सी 2017 से 26 तक, ऑप्शन डी 2019 से 25 तक के लिए। दोस्तों अगर आप CGPSC एडीआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें औद्योगिक नीति आपको पूछा गया है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2024-30 के लिए। वर्तमान में राज्य की औद्योगिक नीति 2024 से 30 तक के लिए लागू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार? ऑप्शन ए है 7,
ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 13। तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या वर्तमान में अभी 2020-21 के अकॉर्डिंग 7 है दोस्तों। इसका आएगा उत्तर ए 7। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित हैं? ऑप्शन ए 1256, ऑप्शन बी 13,879, ऑप्शन सी 11,042 या ऑप्शन डी 14,928। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 13,879। छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य की 13,879 दुकानें संचालित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? तो ऑप्शन ए है 13.07%, ऑप्शन बी 6.27%, ऑप्शन सी 3.27% या ऑप्शन डी 4.27%। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 13.07%। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2024-25 तक वृद्धि दर कितनी रही है? ऑप्शन ए 5.85%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 5.15% या ऑप्शन डी 7.85%। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 6%। तो सेवा क्षेत्र में 2012-13 से वर्ष 2024-25 तक कुल 6% तक वृद्धि रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2024-25 तक औसत वृद्धि दर कितनी रही है? ऑप्शन ए 4.15%, ऑप्शन बी 2.89%, ऑप्शन सी 13.78% या ऑप्शन डी 5.39%। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5.39%। तो कृषि क्षेत्र में वर्ष 2012-13 से लेकर 24-25 तक जो औसत वृद्धि है वो है ऑप्शन डी 5.39% तक दर्ज की गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा आर्थिक सर्वेक्षण का MCQ सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर वीडियो को सपोर्ट करिए। और इसी तरह आने वाले दिनों में अगले पार्ट्स आर्थिक सर्वेक्षण के और भी टॉपिक से मैं आगे अगला पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।